बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री MTH 101 का कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। बेसिकली ये कोर्स 45 लेक्चर पे मुश्तमिल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका फर्स्ट लेक्चर करवाऊँगी। जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ्स और लाइन। इनके हम कोऑर्डिनेट, ग्राफ और लाइन को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैलकुलस का मतलब होता है कंटिन्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। यानी कि अगर एक क्वांटिटी का रेट चेंज हो तो दूसरी क्वांटिटी का रेट भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है रियल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर। नंबर हमारे पास बेसिकली एक नंबर लाइन होती है, उसमें ये ज़ीरो होता है। इस साइड पे जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इस साइड पे जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का मतलब होता है जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी कि +1 +2 +3 सो ऑन तक। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब गिनती के ऐसे नंबर जो नेचुरल हों, यानी कि जो 1 से स्टार्ट हों। यानी कि 1 से लेके आगे जितने भी नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, उन सबको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ये सारे नंबर नेचुरल आ जाते हैं टिल इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर आपको आ जाए पेपर में व्हाट इज़ नेचुरल नंबर तो आपने लिखना है द नंबर, फिर (1) ये सारी सीरीज लिखिए, इसका नेचुरल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है ऐसे नंबर, ये सारे नंबर इंटीजर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये सारे नंबर जो होते हैं इंटीजर में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। नेचुरल नंबर फ्रॉम अ सबसेट ऑफ लार्ज क्लास ऑफ नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। नेक्स्ट टॉपिक इज सेट। सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाए, एक चीज़ के अंदर कलेक्ट किया जाए, उसको हम कहते हैं सेट। ठीक है, सेट की 3 फॉर्म होती हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम एक ब्रैकेट डालते हैं, इस तरह की ब्रैकेट। ठीक है, उसके अंदर हम उस चीज़ को लिखते हैं, उस कलेक्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से। ठीक है, लेट्स सपोज ए, तो कैपिटल वर्ड होता है सेट के लिए। ठीक है, कैपिटल लेटर। ठीक है, और ये ब्रैकेट और उसके अंदर कुछ भी, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, गिनती के नंबर, तो 1 2 3 सो ऑन, ये एक सेट बन गया है। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है, तो सबसे पहले सेट की फॉर्म में लेबल किया और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, A B C सो ऑन Z। ठीक है, सेट ऑफ वॉवल्स हो गया, सेट ऑफ एनिमल्स हो गया, सेट ऑफ वीक के डेज हो गया। मतलब किसी भी चीज़ का ऐसा सेट जिसको प्रॉपर वे में हम डिफाइन कर सकते हैं और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके लिखते हैं, उसको हम कहते हैं सेट। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2/3 है तो ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P/Q यानी कि रेशो की फॉर्म में, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में लिखने गया है। उसके बाद रैशनल नंबर की सेकंड कंडीशन क्या है कि Q 0 ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो नीचे, तो यहाँ पे 3 है, यानी कि ये रैशनल नंबर है। उसके अलावा ये सारे इरेशनल में आ जाते हैं इस तरह के नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट लाइन। कोऑर्डिनेट लाइन बेसिकली हमारे पास एक लाइन होती है, इस लाइन में बेसिकली इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है, 0 पॉइंट, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और उसके अलावा इस साइड पे जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो इस साइड पे जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 सो ऑन। अब आप यहाँ पे देखें तो हर नंबर के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, यानी कि जो डिस्टेंस होता है, जो r होता है, उसको हम सेम रखते हैं। ठीक है, हर नंबर के डिफरेंस सेम होता है और उस पूरे सिस्टम को, इस पूरी लाइन सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट लाइन।
नेक्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसकी ये जो ओपन साइड होती है, ठीक है, ओपन साइड पे हम ग्रेटर नंबर लिखते हैं और क्लोज साइड पे हम स्मॉल नंबर लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी। अगर हमारे पास ए वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, और बी वाला छोटा है, तो हम ये वाली इक्वालिटी रखेंगे, यानी कि ओपन साइड ए वाली जगह पे और क्लोज साइड बी वाली जगह पे। लेकिन अगर हमारे पास ए छोटा है और बी बड़ा है, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, यानी कि ओपन साइड बी पे, यानी कि वही साइड ओपन होगी जो ग्रेटर होगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है इनइक्वालिटीज़ की जो कि करेक्ट है और कुछ हैं जो करेक्ट नहीं है, तो आपने देखना है कि करेक्ट कैसे है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले इनइक्वालिटी है 3, 8, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 8 वाला नंबर बड़ा है, तो 8 वाले नंबर पे ओपन साइड होगी और 3 वाले साइड पे क्लोज होगी, यानी कि ये वाली इनइक्वालिटी आएगी। तो यहाँ पे देखें, यही इनइक्वालिटी है, यानी कि ये करेक्ट इनइक्वालिटी है। अब हम एक देख लेते हैं इनकरेक्ट वाली इक्वालिटी। इसमें क्या है? इनइक्वालिटी ये चीज़। अच्छा, ये इनकरेक्ट कैसे है? इसको हम करेक्ट करते हैं। हमारे पास एक साइड पे है नंबर 2, एक साइड पे है 4, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वहाँ पे क्रोकोडाइल माउथ ओपन होगा, इसको हम क्रोकोडाइल माउथ कहते हैं। तो यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। जबकि यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ, एमसीक्यूज में कोई भी दे के पूछ सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट है, तो आपने बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। और ये आपको मैंने बताया नहीं है इक्वलिटी के साथ ये इक्वल का क्या कंसेप्ट है। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब है यानी कि इसके इक्वल है और उससे थोड़ा सा बड़ा, यानी कि इसमें माइनर सा डिफरेंस है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 2 और ये मेरे पास नंबर है 1.9। बेसिकली 1.9 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो 2 ही बनता है, तो ये 2 और 2 आपस में इक्वल हैं। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल का ये मतलब है कि 2 इससे थोड़ा सा बड़ा है और इक्वल भी है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी तब यूज़ होती है। नेक्स्ट ये थ्योरम है। थ्योरम यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, और अगर हमारे पास ए इज़ लेस देन बी, यानी कि ए बी से छोटा है और जो बी है वो सी से छोटा है, यानी कि तीनों नंबर एक दूसरे से छोटे हैं, तो एब्सोल्युटली जो पहले वाला नंबर होगा और जो लास्ट वाला होगा वो भी आपस में ए लेस देन सी होगा। यानी कि अगर हमारे 2 नंबर यानी कि 3 नंबर हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर सेम है, ए लेस देन बी है, फिर बी लेस देन सी है, सीक्वेंस वाइज है, तो फिर ए का भी सी से लेस देन ही होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ़ ए इज़ लेस देन बी, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी है, ए इज़ लेस देन बी, और हम इसी नंबर के दोनों साइड पे प्लस करते हैं कोई भी नंबर। लेट्स सपोज के दोनों साइड पे हम करते हैं प्लस सी, जैसा कि यहाँ पे हुआ हुआ ये दोनों साइड पे ए और बी के प्लस सी करते हैं या फिर माइनस सी करते हैं, तो हमारे पास यही आर्डर रहेगा। यानी कि ए में अगर हम प्लस कर रहे हैं या बी में प्लस कर रहे हैं, एक ही नंबर दोनों साइड पे, तो इस इनइक्वालिटी का आर्डर चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगी। यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हमारे पास ए लेस देन बी है, तो इसके दोनों साइड पे हम एक नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ऑर्डर सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखें ऑर्डर सेम है, पहले भी इनइक्वालिटी ऐसे थी, अब भी इनइक्वालिटी ऐसे ही है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हमारे पास जब दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज ये जब मैंने सी को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, तो मेरे पास यहाँ पे भी यही वाली इनइक्वालिटीज़ थी, यहाँ पे भी यही वाली इनइक्वालिटी है, तो आंसर हमेशा मेरे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ऐसे थी और जब मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, तो मेरे पास आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये आप इनइक्वालिटीज़ की जब एग्जांपल करोगे तो ये आपको थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये अपनी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है डी वाली प्रॉपर्टी कि ए इज़ लेस देन बी है, सी इज़ लेस देन डी है, और दोनों साइड पे अगर हम प्लस करें तो इक्वालिटी वही रहती है। ये ऊपर हम कर चुके हैं, ये चीज़, ये वही प्रॉपर्टी है।
नेक्स्ट है इफ़ ए बी आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कह रहे हैं कि अगर हम ए और बी इस तरह से है और इसको जब डिवाइड करते हैं यानी कि 1/, की फॉर्म में लिखते हैं, बटे की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी वही रहती है, तभी हम कहते हैं कि पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव होती है जब आर्डर चेंज ना हो, पॉजिटिव होती है जब आर्डर चेंज ना हो, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव तभी होगी जब आर्डर चेंज होगा। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। ये रिमार्क कर लें कि 5 प्रॉपर्टीज़ तभी ट्रू होंगी जब हमारे पास ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। उसके बाद इंटरवल्स क्या होती है? इंटरवल बेसिकली हमारे पास जैसे एक सेट है, ये हमारे पास इतना लेंथी सेट है, तो इस सेट की पहली वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। अगर हम पहली वाली वैल्यू 1 है और लास्ट वाली को लिख लेते हैं, तो ये जो चीज़ हमारे पास बन जाती है, इसको हम कहते हैं इंटरवल। इसको आप आगे फर्दर यूज़ करोगे इंटरवल को। ठीक है, थ्योरी आपने इसकी पढ़ लेनी है। नेक्स्ट है ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी के लिए आपने करना क्या है? सबसे पहले ए यूनियन बी लिखना है। अब आपने ए सेट लिखना है, यूनियन फिर बी सेट लिखना है। ये ए यूनियन बी आपने लिख लिया। अब यूनियन में आपने करना क्या है? जो इस सेट के अंदर एलिमेंट है वो भी, और जो इस सेट के अंदर एलिमेंट है वो भी, वो सारे लिखने और देखना है कि कोई भी रिपीट ना हो। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 है, यस। उसके बाद ये देखें 2 बार 1 है, लेकिन हमने कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, तो इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 4, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो 6 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो हमने दोनों में ओवरऑल देखना है, तो 7 भी लिखना है। ये इसका यूनियन है। अब हम करेंगे बात इंटरसेक्शन की। अब मैं इसी एग्जांपल की इंटरसेक्शन करूँगी। अब इंटरसेक्शन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, अब हमने ए और बी की इंटरसेक्शन करनी है, यानी कि ए मैट्रिक को सेट की बात हो रही है। ए सेट को देखना है और बी सेट को देखना है। अब दोनों सेट में देखूंगी कि इंटरसेक्ट कौन से कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन, यानी कि जो इसमें भी हूँ जो इसमें भी हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से कॉमन है। सबसे पहले यहाँ पे तो 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसमें 3 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इसकी ए बी इंटरसेक्शन की तो 1 3 आंसर आया। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल होता है। सबसेट में बेसिकली हम करते क्या है, ए और बी दोनों सेट को देखते हैं कि क्या ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं। अगर तो ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर ए के सारे एलिमेंट बी में ना हो तो हम कहते हैं नॉट सबसेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 1 में है ए, इसका 2 यहाँ पे नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, यानी कि 2 और 4 नहीं है, यानी कि हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट बी में नहीं है। तो हम कहेंगे कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, आ जाता है, ये शॉर्ट में आ सकता है कि दो सेट दे देते हैं और कहते हैं बताएं कि ये आपस में सबसेट हैं या नहीं। नेक्स्ट ये वाला टेबल कर लेते हैं। इसमें इंटरवल की कुछ नोटेशन है। ये हमारे पास लेट्स सपोज 2 इंटरवल है, ए और बी। ठीक है, इसकी नोटेशन है, सारी इसकी नोटेशन है। इसका क्या मतलब है कि अगर तो हमारे पास ए बी इंटरवल के साइड पे ये वाली ब्रैकेट हो, छोटी ब्रैकेट हो, तो हम कहते हैं कि जो इंटरवल है वो ओपन है। लेकिन अगर हमारे पास दोनों साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट हो, हम कहते हैं कि क्लोज है। लेकिन एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज है, तो हम कहते हैं कि हाफ ओपन है। इसको भी हम कहते हैं हाफ ओपन है। ठीक है, फिनाइट यानी कि इसके ओपन पॉइंट भी है, स्टार्ट वाला पॉइंट भी है, एंड वाला भी, तो ये फिनाइट है। इसका भी स्टार्ट और एंड है तो ये भी फिनाइट है। इसका भी स्टार्ट और एंड पॉइंट है तो ये फिनाइट है। इसका भी स्टार्ट और एंड है तो ये फिनाइट है।
अब इसका एक पॉइंट है तो ये इनफिनाइट है, इसका भी एक पॉइंट है तो ये भी इनफिनाइट है। अब बात ये आ जाती है ये कैसे क्लोज है। ये ऐसे क्लोज है कि ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से बी तक जा रहा है, यानी कि इसका एंड पॉइंट है। स्टार्ट ये माइनस इन्फिनिटी से हो रहा है, यानी कि क्लोज है, लेकिन इसका स्टार्ट पॉइंट है बी। इधर ये दोनों सेम है, जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस है, तो इसलिए ये ओपन है क्योंकि इसकी ब्रैकेट भी ओपन है। अब यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटीज कैसे लगानी है। तो जब भी दोनों साइड से ओपन हो तो दोनों साइड पे इंटरवल की ये वाली इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। क्लोज में यही इनइक्वालिटी होती है, लेकिन इक्वल साइन लगता है नीचे। हाफ ओपन का मतलब है एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज वाली है। ये देखिए ये ओपन वाली है और ये क्लोज वाली है। इसमें भी हाफ ओपन है क्योंकि एक ओपन भी है क्लोज भी है। अब ये देखिए ये एक ही है तो ये क्लोज है, ये ओपन है। तो ये टेबल आपने ध्यान में रखना है, आगे एग्जाम्पल में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है 3 + 7x < > 2x - 9, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड छोटी है और इक्वल भी है और ये वाली साइड ग्रेटर है और इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने कुछ ऐसा करना है जो हमारा काम है बेसिक, कि एक साइड पे सिर्फ x बचे और दूसरी साइड पे सिर्फ कांस्टेंट नंबर बचे। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे x है, गिनती का नंबर भी है, कांस्टेंट भी है। यहाँ पे भी x वाला नंबर है और कांस्टेंट नंबर भी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साइड पे लेके आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये जो 3 है मैं इसको इस साइड पे ले जाती हूँ, या मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ से मुझे इस 3 को पहले ख़त्म करना होगा, ठीक है। इस 3 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइड पे -3 करूँगी, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जब मैं दोनों साइड पे -3 करूँगी, यहाँ पे भी, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास यहाँ पे 7x बच जाएगा, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे 2x - 9 - 3। तो -9 - 3 का क्या मतलब है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, और साइन बड़े वाले नंबर का आएगा, और बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 9, तो -12 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से मैंने कांस्टेंट को ख़त्म कर दिया। अब मसला क्या है, यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 2x है, जबकि मुझे x सिर्फ एक साइड पे चाहिए। तो मैं अब एक साइड से, इस वाली साइड से x वाली चीज़ को ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे मैं अगर -2 करूँगी, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी -2x, तो मेरे पास यहाँ से -2x कैंसिल हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखें, मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ -2 बोथ साइड से, -2x, ठीक है, -2x, यहाँ पे भी -2x। तो ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ 12 बच जाएगा, -12 ये, और इस साइड पे मेरे पास हो जाएगा -2 + 7। अब -2 + 7 क्या होता है, यहाँ पे देखिए, प्लस है, एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 2 गए 5x, और साइन बड़े वाले नंबर का आएगा, बड़ा वाला नंबर 7 है, तो +5x आ गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास न्यू फॉर्म क्या आ जाएगी, 5x / -12। अब मैंने क्या कहा था, एक साइड पे x हो, एक साइड पे नंबर हो। x तो आ गया एक साइड पे, अब नंबर भी है, लेकिन यहाँ पे x के साथ एक कांस्टेंट भी है, गिनती का नंबर भी है। x वेरिएबल होता है और गिनती के जो नंबर होते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब मैंने यहाँ से x5 को ख़त्म करना है, तो अब मैं ना तो ऐड कर सकती हूँ ना सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इस 5 को दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी या डिवाइड कर दूँगी, या फिर इसका ये तरीका है कि बोथ साइड पे हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोथ साइड पे 5 से डिवाइड करूँगी, तो ये देखें, ये 5 और ये 5 काट जाएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे -12/5 आ जाएगा। ऐसे हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह ये एग्जांपल है, इसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व आउट करना है। इसमें देखिए 3 इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कोई भी 2 इनइक्वालिटीज़ को पहले सॉल्व करना है, फिर दूसरी 2 को सॉल्व करना है, और एंड पे इन दोनों के आंसर को सॉल्व करना है।
ये सारा मेथड इसमें बताया, ये आपका खुद का काम है, ये आपने खुद करना है। यहाँ तक था आज का लेक्चर 1। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।